हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग परमाणु संरचना का फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का हम लोग का डिस्कशन चलता है, तो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जितने क्वेश्चन पे हम लोग छोड़े थे उससे आगे देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास, यानी इसमें एक पार्ट हो चुका है, तो उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा। हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है इसमें कि बताइए हीलियम के नाभिक में क्या होता है। केवल एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे हीलियम के नाभिक में क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरह से आप हीलियम को निकालेंगे। दो, इसका ये होता है, इसका क्रमांक 2 होता है, इसका भार 4 होता है। अब यहाँ पे आप लोग का प्रोटॉन कितना है, 2 है। अब आप न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, यानी आप लोग का द्रव्यमान 1 बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, 2 है, न्यूट्रॉन कितना है, 4 है। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो यानी 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गया। आगे देखिए, पूछा गया है कि ये बताइए कौन सा ऋण आवेशित होता है। तो अल्फा किरण पॉजिटिव होता है, अल्फा कण, और उसके बाद पूछा गया है बीटा कण। तो बीटा कण, गामा किरण, तो ये जो बीटा होता है निगेटिव होता है, अल्फा कण भी पॉजिटिव होता है। तो ये आप लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है, यानी किस पे आवेश नहीं होता है। तो अभी हम लोग आगे पढ़े, ये न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के कक्षों में को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा अपबाऊ का सिद्धांत, यानी अपबाऊ, यानी पढ़े होंगे 1s1, 1s2, 2s2, 2p6। तो ये वाली अगर इसकी थ्योरी पढ़े होंगे तो ये जरूर पढ़े होंगे। तो ये अपबाऊ के सिद्धांत के अनुसार हम कक्षों को भरने का कार्य करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपबाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। यह नियम तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर तक पूर्णतः भर जाता है, तब इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा के स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। अपबाऊ सिद्धांत पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक तत्वों के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या बताता है अभिविन्यास। अगला देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन, तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे प्रोटॉन भी 2 है और इस प्रोटॉन को भी हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये भी 2 है और न्यूट्रॉन 2 है। तो हम बस 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोटॉन होता है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ये है कि कभी किसी को दान कर देता है, कभी किसी से घिस लेता है, लेकिन प्रोटॉन स्थिर रहता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो इसको आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन की संख्या 18 है, न्यूट्रॉन की संख्या 20 है। अब इसको जोड़िए, आप लोग का कितना हो जाएगा, 18 38 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रहनी चाहिए। तो अगर हमें इसमें पूछ रहा है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या, तो यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी एटॉमिक नंबर पूछा है ना, तो एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे पूछा है कि जो मास है वो बताइए कि जो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, 242, इसमें से हम क्या कर देंगे, 94 को माइनस कर देंगे। अब देखिए किस ऑप्शन में ये आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप घटाएंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4, उसके बाद आप लोग का आ जाएगा यहाँ पे 1। तो देखिए 148 किस में है, ऑप्शन बी में है, यानी नाभिक में। तो आप क्या करेंगे कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये आप लोग का क्या है, क्रमांक है, ये है भार। तो इसको आप निकाल सकते हैं, क्रमांक को हम किसे डिनोट करते हैं, जेड से, और भार को ए से। तो ए माइनस जेड कर देंगे तो ये आपको निकल के चला आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाता है।
यानी इसमें प्रोटॉन तो समान है, यानी परमाणु क्रमांक समान है। और परमाणु क्रमांक समान किस में होता है? समस्थानिक में, यानी आइसोबार में, आइसोटोप्स में। आइसोबार में तो उसका परमाणु द्रव्यमान समान होता है, तो इसमें सही हो जाएगा समस्थानिक, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को फिर पूछा है कि समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु भार समान नहीं, जिनके परमाणु भार भिन्न परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें आइसोटोप और आइसोबार अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप लोग का न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है, परंतु प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है, यानी समस्थानिक के बारे में पूछा गया है, और परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, तो सही आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में सम न्यूट्रॉनिक समूह कौन सा है? अब इसको आप कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालना है, आप लोग को पूछा गया है किसमें सम न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या सब किसमें सेम है, तो ऑप्शन डी दिया है, तो हम लोग ऑप्शन डी। और अब बस अब निकालने के तरीका देखिए, जैसे कि आपको 14 दिया है, 14 में से -6 कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग का आ जाएगा 8। और फिर अब यहाँ पे एक दिया है 15, 15 - 7, यहाँ पे भी 8 आएगा। फिर दिया है 16 - 8, यहाँ पे भी 8 आएगा। यानी इसका जो परमाणु क्रमांक है सबका सेम है। फिर जिसके इसका परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे आप निकालेंगे? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, भार को हम जेड से डिनोट करते हैं और क्रमांक को ए से, और इसको आप घटाते जाएंगे जिसमें सब में बराबर आ जाएगा, तो हो जाता है सम न्यूट्रॉनिक, यानी ऑप्शन डी ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, तो रेडियो एक्टिविटी किसे मापी जाती है? गाइगर काउंटर से। अगला देखिए, अगला क्या पूछा गया है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बैकुरेल ने। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये यहाँ पे इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे कंप्लीट होते हैं। अगला चैप्टर हम लोग का होगा रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जरूर मिलिएगा, जिससे कि आप लोग का अगर इसको जरूर देखते रहिए, इन सारे